सारण की बेटी खुशबू ठाकुर ने रचा इतिहास। शहर की आत्मनिर्भर प्रतिष्ठित महिलाओं को लाई एक मंच पर। इस अभियान में दिखा महिला सशक्तिकरण का प्रमाण। रविवार को सारण जिले के जलालपुर प्रखंड स्थित बाल विकास स्कूल के प्रांगण में एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम हुआ जिसकी चर्चा जोरों शोरों पर है। इस कार्यक्रम की प्रेषक खुशबू ठाकुर को मिल रही है सोशल मीडिया पर वाहवाही। कार्यक्रम का विषय था मासिक धर्म पर चर्चा और इसका उद्देश्य था कि सब मिलकर संकल्प दोहराए, मासिक धर्म के झिझक को मिटाएं। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने मासिक धर्म पर खुलकर चर्चा की, माहवारी के समय स्वच्छता को ध्यान में रखने की और गंदे कपड़ों के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों के बारे में सभी को अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम को लेकर महिलाओं ने बताया कि ऐसा कार्यक्रम जिले में पहली बार किया गया है, जहां एक साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई हैं और ऐसा विषय जिस पर लोग बात करने में शर्माते हैं, झिझक रखते हैं, खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, वहां पर ऐसा कार्यक्रम होना अपने आप में बेमिसाल है और इसको लेकर के सभी महिलाओं ने खुशबू ठाकुर का धन्यवाद ज्ञापन किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंची डॉक्टर किरण ओझा, छपरा की पूर्व मेयर राखी गुप्ता, उप मेयर रागिनी गुप्ता, डॉक्टर गुंजन रानी, परियोजना प्रबंधक श्रीमती मधुबाला, भाजपा जिला उपाध्यक्ष पूजा शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता कंचन बाला, अनामिका सीमा, डॉक्टर अंजलि, प्रियंका कुमारी, निभा सिंह तथा रवीना कुमारी को महिला अचीवर सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर शहर की महिला पत्रकारों में कात्यायनी पराशर, सपना ज्योति कश्यप ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मंच संचालन रंजनी सांडिल्य व कंचन बाला के द्वारा किया गया। सीधे स्वास्थ्य को जोड़ता है यह कार्यक्रम। बहुओं को माहवारी होना यह स्वाभाविक है। एक उम्र जब आता है और वो सीमा से एक उम्र तब जहाँ तक पहुँचता है, उस बीच के पीरियड में ऐसे कहें कि 12-13 साल से लेकर के और 50 साल के बीच में आवश्यकता बढ़ी है। और पहले हमारी खास करके देहात में उसके लिए गंदे कपड़ा के लिए लेती थी, उसको धोने के लिए चाहे कहीं निकलने के लिए। प्रयास आपने कब किया था? नहीं, मैंने इसका प्रयास है मुझे तब लगा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले से इसके सैनिटरी पैड की चर्चा की और मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री सैनिटरी पैड की चर्चा की। जब उसको काम में गया तो लगा कि इससे महान कार्य हो नहीं सकता है और देश के प्रधानमंत्री का सही दिशा में उससे लाखों माने हमारी प्रति वर्ष, प्रति मंथ, प्रतिदिन संक्रमण की वजह से दम तोड़ देती है। लेकिन आज कम हुआ है, जागरूकता भी बढ़ा। पहले करके किसी को एक सैनिटरी पैड लेते आओ तो उसको शर्म लगती है, पता तो शर्म लगता था, लेकिन आज तो सकता है। तो लगता है कि यार जैसे दवा है, जैसे भोजन है, जैसे कपड़ा, वैसे ही भी है, उसकी आवश्यकता है। लोग करते हैं। आपने क्या प्रयास किया? मैंने इसके लिए शुरू में प्रयास किया कि मैंने इसके लिए फ्री में सैनिटरी पैड, मैंने इसके लिए मशीन लगवाया। आप सबको संज्ञान में और याद दिलाना चाहता हूँ कि इसके लिए इस राज्य के उप मुख्यमंत्री तत्कालीन अपने तारकिशोर प्रसाद जी को मैंने यहाँ लाया था और बड़े कार्यक्रम में इस सैनिटरी पैड के मशीन का और उसके वितरण का शुभारंभ हुआ था और आज लाखों की तादाद में सैनिटरी पैड मेरे द्वारा फेम फाउंडेशन के माध्यम से इस क्षेत्र में फ्री में वितरण किया जा रहा, प्रतिदिन वितरण किया जा रहा और यह लगातार चलते रहेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए आज अब जागरूकता भी बढ़ी है। मैंने स्वयं नहीं, महीना में अगर वहाँ कैंप नहीं लगा तो भाई कैंप लगना चाहिए। मेरे पास नहीं, उसके जो फेम फाउंडेशन के यहाँ जो कार्यक्रम देखने की जिसकी बीमारी है उसके पास वहाँ जहाँ लगा है, जहाँ इसके निर्माण होते हैं वहाँ पहुँच जाता और इसका वितरण लगातार विद्यालयों में भी कैंप लगाकर बच्चे, हमारी बच्चियां जिस तरीका से बच्चे बेटी पढ़ाओ, उसी तरीका से बेटी को स्वस्थ भी रखो, इसकी आवश्यकता है। हमारी बेटियों को स्वस्थ रहना आवश्यकता है। स्वस्थ होगी तो फिर उनके मानसिक रूप से विकास भी होगा और समाज को भी स्वस्थ रखने का काम करे। इसलिए यह काम हमें लगता है कि आज जो हुआ है एक अपने आप में यह कि जागरूक हमारी महिलाएं भी, अपने भी आए, सामने भी बैठे सैकड़ों की तादाद में पढ़ने थे। इसका लाभ आगे आने वाले दिनों में जागरूकता के रूप में भी। आतंकी घटना है, क्या कहेंगे इस घटना? देखिए, बहुत शर्मनाक घटना है। मैंने उसके प्रति जितने कठोर शब्दों से भर्त्सना किया है, कायरतापूर्ण है। कायरता का
परिचायक है, हमारे पर्यटक वह पर्यटन के लिए वहां गए थे। आप देखेंगे कोई 3 दिन के शादीशुदा अपने जोड़ी के साथ गया था, कोई वहां कहाँ चूक रह उन्होंने गई? मनाने गया। सरकार भी मान रही है कि चूक रह गई, कहाँ चूक रह गई? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं से वो बात पर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन यह इतना जरूर है कि हमारे भारत में आकर के भारत के धरती पर जिन लोगों ने कायरता पूर्वक काम किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगी। और उसके पीछे चाहे जितने बड़े लोग हों वो लोग भी उस दंड से वंचित नहीं रहेंगे। भारत के और देश के सर, प्रधानमंत्री कटिहार में एक जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। नहीं, अगर ऐसे लगाने वाले लोग माने राष्ट्र विरोधी हैं, और राष्ट्र विरोधी का भारत में कहीं जगह नहीं है। राष्ट्र विरोधियों को भारत में रहने का हक है। जीवाध्यक्ष भी थे, राजद के जीवाध्यक्ष भी थे। कोई हो या तो हमें लगता है उनकी मानसिकता भी वैसे हो सकती है, उनके नेता की भी मानसिकता हो सकती है, तो कैसे कर रहे हैं। और बिहार में चाहे देश के अंदर कोई पाकिस्तान की जयकारा लगा रहा हो तो उससे बड़ा शर्मनाक नहीं कोई बात हो सकती है। और उसे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए कि जिस भारत में रहते हैं, जिस भारत का हवा पानी हमें स्वस्थ रखती है, जिस भारत का उपजा हुआ अन्न हम खाते हैं, जिस भारत के चिकित्सकों के माध्यम से दवा दारू उसका व्यवस्था कराने का काम करते हैं, और वही हम भारत के माने विपरीत नारे लगाते हैं। वो सब होने चाहिए। भारत हमारी माँ है। भारत अगर वो भारत के प्रति, भारत माँ के प्रति उन्होंने नारा लगाया, वो अपने माँ को भी नहीं बख्शा है, वो माँ के प्रति अपने नारा लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कल्पना से बड़ी समाप्ति क्या नहीं, निश्चित रूप से कल्पना से बड़ी यह है कि उसमें बड़े से बड़े लोगों का हाथ भी होगा तो बख्शे नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा पाकिस्तान का संदेश आया तो हमने पानी की समझौता जो थी पानी हमने बंद कर दिया है। त्राहिमाम मच गया है और आगे भी त्राहिमाम मचेगा। और हमें फिजिकल भी सामाजिक भी उनके सारे संबंध भी जो हमारे आयात निर्यात के संबंध थे, हमारे व्यापारिक संबंध, सारे संबंधों को हमने क्रॉस किया है। आगे आने वाले दिनों में इसका कार्यक्रम है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, क्या सलाह है, इसको आप किस नजर एक्चुअली सबसे पहले तो इसके ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देते और यह जो मेंस या मासिक धर्म जो होता है उसके बारे में जानकारी देना। और सबसे बड़ी कि नए जनरेशन की जो बच्चियां हैं जो अभी तक उस पीरियड पर नहीं आ गई हैं, उनको भी उसके बारे में लर्न कराना ये बहुत बड़ी पहल है। और यह तो प्रकृति का देन है या भगवान का देन है। ऐसे प्रत्येक जितनी भी स्त्रियां होती हैं, यदि ऐसे नहीं होता तो शायद ये सृष्टि नहीं चलती। किसी भी पुरुष का जन्म यदि होता है तो कहीं ना कहीं ये मासिक धर्म के ही तहत होता है, मासिक धर्म नहीं होता। उनको लोग समाज में बहुत गलत बातें करते हैं, इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आज के जो आयोजन के माध्यम से मिला है। सर, यह दवाई क्षेत्र में बहुत ही बड़ा पहल है। इसमें हमारे MP रंजन भी आए हुए तो भी अपनी बात को रखे। तो हिचकिचाहट जो होती है बच्चियों में, जो नए लोग जो नहीं जानते इसके बारे में, उनके साथ कभी इस तरह रास्ते कहीं गाड़ी में सफर करते हो जाता है, वो लड़की अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करती है। लेकिन यदि समाज के सभी लोग इसके बारे में जानकारी रखें तो शायद यहाँ शर्मिंदगी नहीं बल्कि उसको प्रोटेक्शन किया जाएगा, उसको सुरक्षित किया जाएगा। और यह बात यही कही जाएगी कि तो होना ही है। इसलिए आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता फैले, और जागरूकता नहीं होगी तो इसके बारे में बहुत सारा विस्तार नहीं हो पाएगा। इसलिए आज जितना भी कुछ कहा जाए तो कम पड़ेगा इससे आयोजन के सफल होने में। जो छोटे छोटे बच्चे होती है जो विद्यालय में पढ़ने आती हैं, इसके लिए हर स्कूल में ये अलग से व्यवस्था रहती है। लेडीज टीचर इसके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और उनको पता होता है कि किस तरह इस तरह कभी भी कुछ होगा तो तुरंत वहाँ पर जाएंगे, किससे बात करेंगे। और स्कूल प्रशासन भी पूरा तैयार रहता है, हमेशा इस पर मॉनिटरिंग करते रहता है अपने लेडीज कोऑर्डिनेटर के माध्यम से। तो वहाँ समुचित व्यवस्था है कि नहीं, वॉशरूम में सर सफाई है कि नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी इन्फेक्शन हो जाए तो पूरे शरीर बीमार हो जाएगी, और बीमार होने के बाद शायद और बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए हर स्कूल को चाहिए भी जो नहीं जानते हैं कि इसके प्रति हमेशा सजग रहें। सारण के धरती पे आज अपने महिलाओं को लेकर बहुत बड़ा ये सशक्त नारी को मैसेज पहुंचा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, और आपके वीडियो के माध्यम से जितनी भी महिलाएं इस चैनल आपके वीडियो को देखेंगी या इस वीडियो को देखेंगी, उनको बस एक चीज सीखने की जरूरत है कि ऑलरेडी बहुत सशक्त हैं और बहुत ताकतवर हैं। बस अपने अंदर की शक्ति को उनको पहचानने की जरूरत है।
और ये आज कार्यक्रम मेरा स्पेशली हर जगह देखते होंगे पुरुष प्रधान मंच होता था, आज महिला प्रधान मंच रहा है। तो ये हम महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सबका प्यार और स्नेह इतना मिलता रहा है कि मुझे मजबूत बनाता गया, और मैं आगे भी अभी महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने वाली हूँ। मासिक धर्म पे बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था, महिलाओं ने अपनी आवाजों को बुलंदी के साथ आपको साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी बातों को रखी। क्या आज भी समाज में मासिक धर्म के बारे में लोग गंदा सोचते हैं क्या? देखिए, बहुत जगह तो मासिक, मैं तो बोल भी नहीं पाई इतना मन से, बहुत जगह मासिक धर्म के बारे में आज भी टैबू बना के रखा गया है। आज भी लड़कियों को लोग कहते हैं ना अछूत, अछूत बताया गया है, बताया जाता है। हम औरतें क्या चाहती हैं उन दिनों में कि हमें बस और कुछ नहीं, सम्मान मिले। और अगर माहवारी ना हो तो किसी लड़की का कोई जीवन नहीं हो सकता। क्या कोई लड़का उसे एक्सेप्ट कर सकता है? क्या वो माँ बन सकती हैं? उनका जीवन कभी पूरा नहीं होता। इसलिए माहवारी पे खुल के चर्चा करने की विषय की जरूरत है, और आप लोग के वीडियो के माध्यम से आप लोग भी जागरूकता फैलाएं ताकि महिलाएं और सशक्त बने माहवारी के लिए। सारण के तमाम महिलाओं और लड़कियों से क्या निवेदन कीजिएगा? लड़कियों, अब सावधान हो जाओ, पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनो। जरूरत पड़े शस्त्र उठाओ, जरूरत पड़े शास्त्र उठाओ, और हम सब मिलके अपनी आवाज को बहुत आगे तक ले जाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे खुशबू जी? एक और बड़ी बात आपसे पूछना चाहेंगे। लगातार आपने उन गरीब परिवारों को, उन महिलाओं को वो चीज बताने का प्रयास कर रही हैं जो कोसों दूर वो पीछे भागती थी, उनके समाज के लोग उनको माने प्रताड़ित करते थे ये चीजों के लिए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये इसको लेकर एक ही चीज कहूंगी मैं कि बस प्रताड़ना का समय गया। जब भगवान द्रौपदी जी को छूने में, रसवला अवस्था में छूने में जब वो नहीं सोचे तो हम लोग क्यों सोच सकते हैं उसको? हम लोग क्यों अछूत मान सकते हैं? ये अपने मन से भ्रम निकालिए। मेरा बहुत बार ऐसा कल्पना मैं की हूँ कि मैं भगवान के बहुत ऐसे डायरेक्ट में भगवान को नहीं टच करती हूँ, लेकिन मैं उनके स्थान में गई हूँ। मैं हो सकता है जाते टाइम, ट्रैवलिंग टाइम मुझे पीरियड्स भी आ गए, लेकिन मैं उनके स्थान में गई हूँ और भगवान मुझे मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। और जब कोई भाव, निश्चल भाव से आप किसी काम को करते हैं ना, तो भगवान इसमें आपकी जरूर मदद करते हैं। और ये मेरा मानना है, क्योंकि हमने आज भी हर टाइम महसूस करते आई हूँ अपने भोलेनाथ को, और आज भी हमने महसूस किया है कि भगवान मेरे साथ थे। क्योंकि आज आपने मौसम का रंग भी देखा होगा कि कितना सुनहरा मौसम हमारी महिलाओं के कारण यहाँ पे हुआ और महिलाएं आए।